वुड के यूज़ के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन विल और वुड का जो कन्फ्यूजन है वो अभी भी बरकरार है। क्योंकि विल और वुड का रिलेशन क्या है अभी तक हमें यही समझ में नहीं आया है। इन दोनों में कहाँ पर वुड विल को रिप्लेस करता है, कहाँ पर दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्या इन दोनों का रिलेशन है, अगर वो समझ में आ गया तो आपको कभी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। इस वीडियो का जो पूरा बनाने में क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये भी देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई हैं, और जब मैंने देखी तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा लोगों को। रटना थोड़ी ना है, पहले आप विल और वुड का रिलेशन तो समझाओ। तो आज इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश की है पहले विल और वुड का रिलेशन समझाने की, फिर अलग अलग तरीके से उनको यूज़ कैसे करना है वो बताने की। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हो, ध्यान से समझते हो, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो पहले मैं विल और वुड का रिलेशन आपको समझाऊंगा, फिर वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, इनका रिलेशन कैसे होता है, विल बी, विल हैव बीन, इनके साथ समझने के बाद हम एक एक टॉपिक पर चलेंगे, एक एक चीज़ को क्लियरली समझेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, पहले तो मैं फ़ोन पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतने एडवांस इक्विपमेंट्स हैं नहीं कि जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्क्रॉल करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप पहले से ही तैयार रहना। ठीक है, हो सकती है, माइट बी, मैं ट्राई कि ना हो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो चीज़ है समझने के लिए टॉपिक में, वो ये है कि विल और वुड के बीच का रिलेशन क्या है। आप दो चीज़ें ध्यान से समझ के चलो, एक है पास्ट और दूसरा है अंदाज़ा। ये ही चीज़ है जो वुड और विल का रिलेशन है। कि जो वुड होता है वो विल का पास्ट और विल का अंदाज़ा दोनों लेकर चलता है। सेम वुड बी का विल बी, वुड हैव का मतलब विल हैव का वुड हैव, और विल हैव बीन का वुड हैव बीन। यही चीज़ें हैं जो एक पास्ट और एक अंदाज़ा लेकर चलती हैं। तो अब देखो, विल से शुरू करते हैं। बेसिकली विल क्या होता है, गा गी गे, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं खेलूँगा। अगर मैं श्योर हूँ तो मैं विल का यूज़ करूँगा। अगर मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ तो वहाँ वुड आएगा। अगर मैं इसके पास्ट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ वुड आएगा। जैसे कि अगर मैं पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मैं 2003 में ये सोच रहा था कि 2005 में मैं अमेरिका जाऊँगा, तो मतलब मैं पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, सो आई थॉट दैट आई वुड नेवर टॉक टू यू, या फिर आई वुड नॉट टॉक टू यू। तो यहाँ वुड का यूज़ हुआ कि पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ विल का पास्ट। दूसरा हुआ एक अंदाज़ा। एक अंदाज़ा, अगर मैं फिक्स हूँ कि भाई कल बॉस नहीं आएंगे ऑफिस में, सो ही विल नॉट कम। अगर मैं एक गेस कर रहा हूँ कि वो आज जल्दी निकले हैं, आज बॉस जल्दी निकले हैं, तो वो कल नहीं आएंगे, सो टुडे ही हैज़ लेफ्ट अर्ली, ही वुड नॉट कम टुमारो। तुम्हारे पापा को मैं जानता हूँ, वो मना कर देंगे, सो वुड ही वुड से नो, कि वो इस चीज़ के लिए मना करेंगे। ये हुआ विल और वुड का रिलेशन। सेम विल बी पर हम आते हैं। तो विल बी क्या होता है, विल बी होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कि मैं ये कर रहा हूँगा, बच्चे खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पर श्योर हूँ। अगर सही, यहीं पर ही हम अंदाज़ा लेकर चलते हैं और उसका पास लेकर चलते हैं। विल बी के दो टाइप हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। जैसे ही विल बी हैप्पी, ही विल बी इन हिज रूम, ये नॉन एक्शन है। पहले हम एक्शन की बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कि वो खेल रहा होगा, हम जा रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला जो वुड बी है वो है इसी का पास्ट, खेल रहा होऊंगा, ये हो गया फ्यूचर। मैंने बोला कि यार अगर तुम मुझे फ़ोन नहीं करते ना तो मैं खेल रहा होता, तो आई वुड बी प्लेइंग, ये हो गया पास्ट। दूसरा हो गया एक अंदाज़ा, कि यार इंडिया की बैटिंग चल रही होगी, मतलब अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, इंडिया खेल रही होगी, धोनी की बैटिंग चल रही होगी, धोनी खेल रहा होगा, तो धोनी वुड बी प्लेइंग। यहीं पर हम आते हैं नॉन एक्शन में। अब नॉन एक्शन में विल बी कैसे यूज़ होता था, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी सैड, ही विल बी इन हिज रूम, ही विल बी ऑन टेरेस। ये वो हम बोलते थे कि इसमें एक्शन भी नहीं है और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जैसे वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। मैं पास्ट की बात करूं कि मैं डॉक्टर होता, मैं छत पे होता, सो आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी ऑन टेरेस, मैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारे अंदर कोई, इसमें कोई एक्शन भी नहीं लगाया और यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आया वुड बी। दूसरा होता है अंदाज़ा,
एक अंदाज़ा जो हम प्रेजेंट के टाइम के लिए लगाएं कि यार अच्छा होगा, इट वुड बी ग्रेट, वो ना खुश होगा इसलिए इतने अच्छे से बात कर रहा है, सो ही वुड बी हैप्पी। ठीक, वो उदास होगा क्यों टेंशन ले रहा है, ही वुड बी अपसेट। ठीक, ऐसी ये चीज़ आ गई एक अंदाज़ा लगाने वाली। अब हम यहाँ पर ध्यान से देख लो, विल बी में रहा होगा और इसका पास्ट रहा होता, अंदाज़ा रहा होगा। विल हैव में हम यूज़ करते थे चुका होगा, हम पहुंच चुके होंगे। सेम यहाँ पर जब इसका पास्ट लगाएंगे चुका होता, और जब प्रेजेंट का अंदाज़ा लगाएंगे तो चुका होगा। यहाँ पर वुड बी का यूज़ होगा। विल बी क्या होता था, हम कल इतने बजे पहुंच चुके होंगे, हम कल पार्टी ख़त्म कर चुके होंगे, टीचर कल लेक्चर ले चुकी होंगी, मैं श्योर हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना विल बी। वुड बी क्या होता है, वुड बी है अब एक तो इसका पास्ट कि यार टीचर ना क्लास ले चुकी होती अगर तुम 10-10 बार और क्वेश्चन ना पूछते तो। ठीक है, तो शी वुड हैव टेकन द क्लास, मैं उसे ना पीट चुका होता, आई वुड हैव बीटन हिम। दूसरा ये तो हो गया पास्ट, दूसरा हो गया अंदाज़ा, इंडिया की बैटिंग हो चुकी होगी, धोनी खेल चुका होगा, विराट कोहली आउट हो चुका होगा, इस तरीके की चीज़ें। ठीक, वहाँ पर वुड हैव का यूज़ होता है। तीसरा हमारा यहाँ पर चौथा आता है विल हैव बीन। अब विल हैव बीन क्या है, विल हैव बीन हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि इतने बजे से ये चीज़ हो रही होगी, कल सुबह से बच्चे खेल रहे होंगे, मैं जनवरी से अमेरिका में रह रहा हूँगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी में ही इसी का पास्ट कि मैं सुबह से खेल रहा होता, मैं कल सुबह से खेल रहा होता अगर मैं स्कूल नहीं आता तो यहाँ पर वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग येस्टरडे, ये हो गया पास्ट। दूसरा हुआ अंदाज़ा, प्रेजेंट का जो हम लगाते हैं, उसको एक बार कॉल करके पूछ लो, वो ना सुबह से खेल रहा होगा, सो ही वुड हैव बीन प्लेइंग, वो सुबह से खेल ही रहा होगा। ऐसा एक अंदाज़ा जब हम लगाते हैं, तो अब हमें ये समझ में आया कि विल और वुड के बीच में पास्ट और अंदाजे का रिलेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे से और यूज़ हैं वो हम अभी सीख लेंगे, क्योंकि वुड के ज़्यादा अलग यूजेस मिलेंगे, बाकी सबको आपको कंपैरेटिवली सेम से ही मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम आगे की लेकर चलते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं हमारे वुड से। तो देखो वुड का इस पेज पे हमने 4 लिखे हुए हैं। तो वुड का जो पहला है विल का पास्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पास्ट में बैठ के जब फ्यूचर की बात करता हूँ कि मैं 2003 में सोच रहा था कि मैं 2005 में ये करूँगा, तो हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये हो गया विल का पास्ट। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई थॉट दैट आई वुड नेवर टॉक टू यू। मैंने सोचा था 3 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, पास्ट में सोचा था मैंने। तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ। दूसरा एक वुड का बहुत ही ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है किसी चीज़ के लिए जो हम किया करते थे, मैं ऐसा किया करता था, तुम ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर यूज्ड टू और वुड इन दोनों का यूज़ हो जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंस में भी चला जाता है ये सेंटेंस, लेकिन अभी के लिए छोड़ो। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं क्रिकेट खेलता था, सो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो वुड का ये हुआ दूसरा। वुड का आता है तीसरा यूज़, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, जहाँ पर करता, करती, ऐसा एक सेंस आ जाए ना कि मैं ये करता, मैं वो करता। कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस ये होते हैं। अगर मैं टीचर होता तो तुम्हें बहुत डांटता। So if I were a teacher, then I would scold you a lot. I would scold you a lot. मैं बीमार हूँ वरना मैं खेलता, आई एम नॉट वेल। ठीक है, या फिर आई वॉज नॉट वेल, मैं बीमार था, अदरवाइज आई वुड प्ले, वरना मैं खेलता, मैं ऐसा करता। तो वहाँ पर ये जो सेंस आता है हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। एक हो गया देखो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, जो मैंने बताया था अंदाज़ा फ्यूचर का कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये पॉसिबल हो सकता है। बॉस आज जल्दी गए हैं, वो कल नहीं आएंगे। बॉस हैज़ लेफ्ट अर्ली टुडे, ही वुड नॉट कम टुमारो, ही वुड नॉट कम टुमारो। तो ये हो गया एक यूज़ यहाँ पर वुड का कि वुड मतलब अगर मैं श्योर हूँ कि कल वो नहीं आएंगे तो मैं विल का यूज़ करूँगा, ही विल नॉट कम टुमारो, ही इज़ नॉट वेल, कि उनका मैसेज आ गया, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, ही विल नॉट कम टुमारो। लेकिन मैं यहाँ पर अपने साथी के साथ अंदाज़ा लगा कर बोल रहा हूँ यार आज जल्दी गए हैं, शायद कल नहीं आएंगे, सो ही वुड नॉट कम टुमारो। ठीक है, 4 यूज़ वहाँ हुए वुड के। अब वुड का 5वां यूज़, एंड में देखो गागी गे आ रहा है लेकिन फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। हम यहाँ पर जब कोई भी चीज़ ऑफर करें या चॉइस दें,
ऑफर करें या चॉइस दें, तब वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। अगर उस कंडीशन में गागीगे आ रहा है, तुम मेरे साथ खेलोगे, ठीक है। सो वुड यू प्ले विद मी, तुम मेरे साथ खेलोगे क्या, वुड यू प्ले विद मी, ऐसा। सो वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी या फिर कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना चाहूँगा। ये तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं कि जहाँ पर चाहूँगा या फिर हम किसी को ऑप्शन, चॉइस ऐसा कुछ दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। ये हुआ हमारा 5th यूज़। 6th यूज़ है वुड का, जो बहुत ही कॉमन है। जब भी हम किसी से कोई ऐसी रिक्वेस्ट करें जहाँ पर कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, अगले इंसान को कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़े तो कुड का यूज़ किया जाता है। ये मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में बताया भी है, इसके ऊपर अलग से भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ वुड के बारे में, कि अगर मैं किसी इंसान से कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसमें उसको कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, कि आपको बुरा लगेगा। अब देखो, बुरा लगना, उसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। वुड यू माइंड कमिंग विद मी, मेरे साथ चल लोगे, ठीक है, उसमें तुम बुरा तो नहीं मानोगे। अब यहाँ पर बुरा मानना ही है, इसलिए वुड लगाया है। चलना फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन हम वुड कहाँ लगा रहे हैं, वुड यू माइंड, बुरा मानने के लिए। सो वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, या तुम थोड़ा चुप रहोगे, ठीक। इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, चुप रहो यार थोड़ा, वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट। अब हम आते हैं हमारे वुड बी और विल बी। मैंने बताया था नॉन एक्शन और एक्शन दोनों हैं, ठीक है। तो वुड बी का पहला देखो, नॉन एक्शन समझो आप। नॉन एक्शन, ये नॉन एक्शन वो है जब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये ऐसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक। फ्यूचर की जब हम बात करें, वो खुश होगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी लगेगा। लेकिन हम अभी के अगर अंदाज़ा लगाकर बात करें, सो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट, अच्छा होगा अगर तुम कल आ जाओ तो, ठीक। अच्छा होगा तुम वहाँ ना जाओ तो, वो खुश होगा, इसीलिए तुम उससे अच्छे से बात करी है। सो ही वुड बी हैप्पी, उसको ये गिफ्ट दे दो, वो बड़ा खुश होगा। सो ही वुड गेट वेरी हैप्पी, ही वुड बी वेरी हैप्पी अगर तुम इसको ये गिफ्ट दोगे तो यहाँ पर हम एक क्या बात कर रहे हैं, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, वो चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम वुड बी का यूज़ करेंगे कि वो इस कंडीशन में होगा और उस चीज़ पर हम श्योर नहीं हैं। अगर मैं श्योर हूँ तो आप विल बी का यूज़ कर दो, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे अंदाज़ा लगाया कि यार वो कमरे में बैठा हुआ है, बहुत देर से उदास होगा, ही वुड बी अपसेट, ऐसे, ठीक है। तो वुड बी का अब अगला यूज़ देखते हैं हम। अब देखो, विल बी जब हम फ्यूचर में लगाते हैं, वो खुश होगा, वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है, वो अमेरिका में होगा, ही विल बी इन अमेरिका, ही विल बी अ डॉक्टर, ये हो गया विल बी। इसी का पास्ट, मतलब जहाँ पर होती कि वो अमेरिका में होता, मैं अमेरिका में होता, मैं डॉक्टर होता, सो यहाँ पर वुड बी, सो ही वुड बी अ डॉक्टर, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो विल बी का पास्ट वुड बी, ठीक है। सो ही वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी इन अमेरिका। तो यहाँ पर हमें समझ में आया, ऊपर क्या समझ में आया, अच्छा होगा, नहीं होगा, यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम श्योर नहीं हैं कि वो इस गिफ्ट को देखकर ना बड़ा खुश होगा। सो ही वुड बी वेरी हैप्पी, ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। और नीचे वाले में हम पास्ट बता रहे हैं कि ऐसा होता, ठीक। तो ये विल बी का अंदाज़ा और विल बी का पास्ट दोनों आपके सामने है यहाँ पर। सो आई वुड बी इन अमेरिका, मैं अमेरिका में होता अगर मेरा वीज़ा लग जाता तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वुड बी का। अब देखो यहाँ पर वुड बी का एक और पास्ट में है, ही पास्ट में ही हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ आया था ना कि मैं खेलता था, ठीक, आई वुड प्ले, ऐसे यहाँ पर इसमें एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन है कि वो वहाँ होता था, होते थे, होती थी, वो वाला सेंस आया है। सो ऑलवेज ही वुड बी इन हिज क्लास, यार ही वुड बी इन हिज क्लास ऑलवेज, वो हमेशा अपनी क्लास में होता था, ठीक है। व्हेन आई वुड रीच, जब मैं पहुँचता था, ठीक है। सो ही वुड बी इन हिज क्लास ओनली, वो अपनी क्लास में ही होता था जब मैं वहाँ पहुँचता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो ही वुड बी इन हिज रूम एवरी टाइम, वो ना हमेशा अपनी क्लास में ही रहता था, वो हमेशा ना उदास ही रहता था। सो ही वुड बी अपसेट ऑलवेज,
ऐसा जब यहाँ बात आए, तो अगर जैसे मैं बात करूँ वो मैं ऐसा करता, मैं डॉक्टर होता, मैं अमेरिका में होता, यहाँ पर आ गया, लेकिन वो इस कंडीशन में ही होता था। इन दोनों में हम वुड बी का यूज़ करेंगे। अब हमारा आता है विल बी का ऑल्टरनेट वुड बी एक्शन वाले सेंटेंस में, मतलब जहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी गोइंग, वी विल बी डूइंग दिस, वी विल बी डूइंग पार्टी, इसी का हम वुड बी जब लेकर चलें, ये हो गया पहला वाला, रहा होता रही होते, ये हो गया पास्ट, विल बी का पास्ट, रहा होगा रही होगी, इसी का पास्ट हुआ रहा होता रही होगी। सो वुड बी एज अ पास्ट ऑफ विल बी। ठीक है, मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग। ठीक, तो यहां पर है अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की सैर कर रहा होता। सो इफ आई वर रिच आई वुड बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं घर पे होता ना तो मैं सो रहा होता। ठीक, सो इफ़ आई वुड बी आई वुड बी स्लीपिंग इफ़ आई वुड एट माई होम, मैं घर पर होता ना आराम से सो रहा होता। ठीक है, मैं खेल रहा होता अगर तुम मुझे कॉल ना करते तो, सो आई वुड बी प्लेइंग अगर तुमने मुझे कॉल ना की होती। ये सेंटेंस हुआ हमारा विल बी का पास्ट। ठीक, अब यहाँ पर अंदाज़ा, जैसे हम विल बी में श्योर होते हैं ना कि कल मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, मैंने कॉल किया अपने दोस्त को, वो उठा ही नहीं रहा, मैंने बोला यार वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। और ऐसे सेंटेंस में हम मे बी माइट बी का भी यूज़ करते हैं, मस्ट बी मे बी माइट बी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, श्योर हूँ ही मस्ट बी स्लीपिंग, मतलब अगर 99% श्योर हूँ, लेकिन यहाँ वुड बी का भी यूज़ हो सकता है। तो अंदाज़ा, सो विल बी का अंदाज़ा, यहाँ पर वुड बी यूज़ हुआ। ठीक है, सो ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी ड्राइविंग द कार, यार वो गाड़ी चला रहा होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग, ये हुआ फ्यूचर की बात। हम जब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बार वो गाड़ी चला रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, तो यहाँ पर हमने वुड बी का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम अगले पर चलते हैं, हमारे वुड हैव। अब वुड हैव को समझने के लिए विल हैव दिमाग में रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना। विल हैव क्या होता था, चुका होगा, चुकी होंगी, हम कल इतने बजे पहुंच चुके होंगे, वो पार्टी ख़त्म कर चुके होंगे, टीचर तो 10 बजे तक क्लास ले चुकी होंगी। यहाँ पर हम श्योर हैं फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अब हम इसी को समझते हैं यहाँ पर वुड हैव कैसे यूज़ होगा। दोनों चीज़ें याद रखना, पास्ट और अंदाज़ा। अब पहले आप यहाँ देखो पास्ट, चुका होगा अगर मैं श्योर हूँ, विल हैव। अगर चुका होता, यहाँ पर कर लिया होता, मैं ऐसा कर दिया होता, मैंने, ये हो गया पास्ट हमारा, यहाँ पर हो गया पास्ट। क्लास ले चुके होंगे सर, ये हो गया फ्यूचर, कल तक क्लास ले चुके होंगे। अब मैं यहाँ पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं क्लास ले चुका होता, अगर वो वहाँ पर इतने क्वेश्चंस ना पूछते तो यहाँ पर उस तरीके से आई वुड हैव बीटन हिम, मैं उसको पीट चुका होता। अगर मैं श्योर हो जाऊं, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, सो आई विल हैव बीटन हिम, मैंने उसको उस टाइम तक, मैं उसको उस टाइम तक पीट चुका होऊंगा, आई विल हैव बीटन हिम। लेकिन आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आई वुड हैव बीटन हिम, मैंने उसको ना पीट दिया होता, मैं उसको पीट चुका होता। ठीक, ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर लेता, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होता। ठीक है, तो लिया होगा, चुका होगी, चुकी होंगे, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। सेम लिया होता, ली होगी, चुका होता, चुकी होती, ये हमारे वुड हैव के सेंटेंस हुए पास्ट के। तो ये हुआ पास्ट। अब एक अंदाज़ा भी आएगा। अब देखो यहाँ पर आया अंदाज़ा, विल हैव पे मैं श्योर हूँ कि मैं उसको ये कर चुका हूँगा, मैं वो कर चुका हूँगा, मैं श्योर हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं चुका होगा के साथ, अभी के टाइम के लिए, ठीक है, कि यार सर ने क्लास शुरू कर ली होगी, सर क्लास शुरू कर चुके होंगे। ठीक, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड हैव का, सर वुड हैव स्टार्टेड द क्लास, क्योंकि 9 बजे का टाइम है और अब 9:30 बज रहे हैं, तो वो तो भाई क्लास शुरू कर चुके होंगे। सो ही वुड हैव स्टार्टेड द क्लास, अभी रहने दो वरना डांट पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर का काम है और मैं श्योर हूँ कि ये काम हो चुका होगा, मैं कर चुका होऊंगा, तो हम लगाएंगे विल हैव। मैं श्योर नहीं हूँ,
बिल्कुल भी। और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चुका होगा, तो ये हमारा वुड हैव बनेगा। अब लास्ट हमारा यहाँ पर जो बचता है वो है हमारा विल हैव बीन, वुड हैव बीन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने विल हैव बीन लिख दिया, लेकिन समझ जाना ये वुड हैव बीन है, यहाँ पर है ये वुड हैव बीन। सो विल हैव बीन और वुड हैव बीन का रिलेशन समझ लो। विल हैव बीन कौन से सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि बच्चे सुबह से कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैं 2 साल से, मतलब अगर मैं बात करूं अभी 2023 है, मैं 2025 से अमेरिका में रह रहा होऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब लग गई, मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, 2 साल बाद की मेरी ज्वाइनिंग है, तो मैं 2025 से अमेरिका में रह रहा होऊंगा। यहाँ पर श्योरिटी की बात आ रही है और फ्यूचर की बात आ रही है। इसी को काटते हुए अगर मैं पास्ट की बात कर दूं और नॉन श्योरिटी की बात कर दूं तो वुड आ जाएगा। जैसे रहा होऊंगा, मैं ये चीज़ कर रहा होऊंगा, ये हुआ फ्यूचर। मैं ये चीज़ कर रहा होता, मैं ये चीज़ कर रही होती, और टाइम का भी वहाँ सेंस आ जाए, वहाँ पर टाइम का भी सेंस आ जाए, तो वो हमारे जो बनते हैं सेंटेंस, वो हमारे वुड हैव बीन के बनते हैं। सो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, इफ़ यू हैड नॉट फॉट विद मी, अगर तुमने मेरे से लड़ाई नहीं की होती, सो वी वुड हैव बीन गुड फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर टाइम का एक सेंस आ गया कि उसी टाइम से हम अच्छे दोस्त रह रहे होते। सो वी वुड हैव बीन गुड फ्रेंड्स। वी वुड हैव बीन लिविंग हैप्पी, हम खुशी खुशी रह रहे होते, रह रहा होऊंगा फ्यूचर, रह रहे होते। आई वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं कल सुबह से ही खेल रहा होता, लेकिन कल सुबह टीचर ने बुला लिया क्लास में, अगर वो नहीं बुलाते तो मैं कल सुबह से ही खेल रहा होता। यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, सो रहा होऊंगा विद फिक्स्ड, ये हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर रहा होता, पास्ट की बात चल रही है, टाइम का सेंस आ रहा है, वुड हैव बीन। ठीक, अब यहाँ पर आ गया पास्ट। अब अंदाज़ा देखते हैं, वुड हैव बीन। अब यहाँ पर आया अंदाज़ा, रहा होगा रही होगे ही लगेगा। ठीक है, जैसे वुड हैव में चुका होगा चुकी होगे ही लगता था, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंदाजे की। ठीक है, और वुड बी में रहा होगा रही होगे ही लगते थे, जैसे जहाँ हम बात करते थे अंदाजे के बारे में। तो सेम यहाँ पर भी रहा होगा रही होगे लगेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदाजे में, टाइम का जहाँ सेंस आया हुआ हो, और वुड हैव बीन लगेगा जब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रहा होगा रही होगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार उसको एक बार कॉल करके देख लो, वो सुबह से सो रहा होगा, अभी उठा नहीं होगा वो। सो ही वुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही अपना सो रहा होगा। ठीक, मुझे पता है कि वो बहुत पबजी खेलता है, दोपहर हो गई, मैंने बोला कि भाई उसको एक बार बता दे कि खाना वाना भी खा लेगा, वो सुबह से ही पबजी खेल रहा होगा। सो ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम रहा होगा रही होगी के अंदाजे से, कि मतलब उसके यूज़ से एक अंदाज़ा बता रहे हैं, तो यहाँ पर वुड हैव बीन का यूज़ होगा। ठीक, तो अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वहाँ पर वुड हैव बीन, अगर मैं उसके पास्ट की बात कर रहा हूँ तो वुड हैव बीन, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो विल हैव बीन, मैं श्योर हूँ विल हैव बीन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक यूज़ और बताता हूँ, विल हैव हैड या विल हैव टू, इसी का हम जब यूज़ करते हैं वुड के सेंस में तो कैसे बनता है। ठीक, अब यहाँ पर समझो, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, देखो करना पड़ता। ठीक है, ये हुआ पास्ट। अब जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे ना कल जल्दी निकलना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो, यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि मुझे कल जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं यहीं पर अगर पास्ट की बात करूँ, यह दीजिए तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि कल मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि मुझे कल जल्दी निकलना पड़ा, या फिर मुझे कल जल्दी निकलना पड़ता, तो यहाँ पर हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे, या फिर वुड हैव हैड टू, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो आई वुड हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ता, ये इन दोनों सेंस में आया। ये हो गया हमारा पास्ट। अगर हम अंदाजे की बात करें, यहीं पर ही जब हम अंदाजे की बात करें कि मुझे ना वहाँ जाना पड़ेगा, यार तुम ना इस काम को फटाफट कर लो, अगर नहीं हुआ पता नहीं कॉल आएगा, अगर कॉल आएगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सो आई वुड हैव टू गो देयर, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैं श्योर हूँ कि कल तो मुझे वहाँ जाना है, वहाँ कल जाना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू गो देयर, एनी हाउ आई विल हैव टू गो देयर। लेकिन मैं बस यहाँ पर गैस कर रहा हूँ कि यार देख लो टाइम, मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। सो आई वुड हैव टू गो देयर।
तो अब हम लोगों को यहाँ तक विल वुड का रिलेशन समझ में आ गया, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड या फिर वुड हैव टू, इनका यूज़ समझ में आ चुका है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और उस चीज़ को बोलो कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।